खुली धांधली, आंखों में मिर्चें डाल रहे हैं ये अवाम की। इतना भारी मैंडेट दिया है अवाम ने और अवाम की कोई वैल्यू ही नहीं है। चंद हजार लोग बैठकर 25 करोड़ अवाम का फैसला करेंगे। ना मुतालबा ये है कि हमारे पास सबूत है हर चीज के कि हमारे सारे कैंडिडेट्स सीट्स जीते हुए। जो मैंडेट है उस पर डाका डाला गया है। एक्सपेक्ट करते हैं कि हम चुप करके घरों में बैठ जाएंगे कि इमरान खान जेल में है तो भाई यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान ने हमें ये पूछते हैं क्या दिया है, शऊर दिया है। जो आज हम सब यहाँ लोग खड़े हैं ना, मैं भी इमरान खान हूँ, ये भी इमरान खान है, हम सब में इमरान खान है। और हमें जो शऊर मिला है उससे अब हमारे पास साफ है कि हमारे पास सारे सबूत हैं। हमारे पास फॉर्म 45 है, उसमें वो सबूत है कि हम जितने भी हलकों से जीते हुए हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं तो जिस हल्के में मेरा वोट था मैं पूरे दिन वहां पे थी जब तक वोटिंग खत्म हुई है। एक मुझे एमक्यूएम का सपोर्टर वहां मिला नहीं है, वहां से एमक्यूएम जीत गई है। अभी भी एक मौका है कि अगर आपको अपनी इमेज सुधारनी है, अगर आपको फिर से अपनी जो खोई हुई इज्जत है वो वापस चाहिए तो आप हमें इंसाफ दिलाएं। तो उन वोटों का तो कहीं कुछ पता ही नहीं है। रात तक तो सारी सीटें हमारी थी, सुबह उठ के ऐसी जादू की छड़ी फिरी कि वो सारी सीटें जो है एमकेएम के उसमें चली गई। एमकेएम तो वो है जिनको लोग अपने घर वाले भी शायद वोट ना दें। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मकामात पर पीटीआई और आजाद उम्मीदवार का जिस तरह मैंडेट छीना गया है, मुख्तलिफ जगहों पर इनका एहतजाज जारी है। तो हमारे साथ पीटीआई के कुछ उम्मीदवार भी मौजूद है और खवातीन का जोर शोर से इधर एहतजाज जारी है। इनसे बात करेंगे आज की वजह क्या है, किस वजह का एहतजाज जारी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या वजूहात है आप लोग आज इधर इकट्ठा हुई हैं? ये तो सभी जानते हैं कि जिस तरह से खुली धांधली, आंखों में मिर्चें डाल रहे हैं ये अवाम की। इतना भारी मैंडेट दिया है अवाम ने और अवाम की कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी चंद हजार लोग बैठकर 25 करोड़ अवाम का फैसला करेंगे कि उनका मुस्तकबिल क्या है, उन्होंने आगे क्या करना है। ऐसा नहीं होता। क्या तो हमें अपना हक चाहिए। क्या मुतालबा आप लोगों का? इलेक्शन कमीशन के बाहर आप लोग धरना दी? हमारा मुतालबा ये है कि हमारे पास सबूत है हर चीज के कि हमारे सारे कैंडिडेट्स सीट्स जीते हुए। देखिए, एक तो होता है कि कोई रनर अप होता है कि हमारे पीछे कोई तो हो कि चलो 5वें 6ठे नंबर की जमातों को उठाकर जिनके 2 से 3 वोट जिनको एक पोलिंग स्टेशन में भी नहीं पड़ा, कि मतलब उनके घर वाले भी वोट नहीं दे रहे, या जो उनका तजवीज कुनिंदा और तायीद कुनिंदा वो भी वोट नहीं डाल रहा। तो उसके बाद भी हमारे साथ ये होगा, लाखों की लीड है, हजारों की लीड है। ऐसा तो नहीं है ना कि चंद वोटों से जीते हैं। तो ये बड़ी गलत बात है। आप क्या कहेंगे? बात सारी है कि जिस हिसाब से हमारे जो मैंडेट है उस पर डाका डाला गया है, तो ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम चुप करके घरों में बैठ जाएंगे कि इमरान खान जेल में है तो भाई यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान ने हमें ये पूछते हैं क्या दिया है, शऊर दिया है। जो आज हम सब यहाँ लोग खड़े हैं ना, मैं भी इमरान खान हूँ, ये भी इमरान खान है, हम सब में इमरान खान है। और हमें जो शऊर मिला है उससे अब हमारे पास साफ है कि हमारे पास सारे सबूत हैं। हमारे पास फॉर्म 45 है, उसमें वो सबूत है कि हम जितने भी हलकों से जीते हुए हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं तो जिस हल्के में मेरा वोट था मैं पूरे दिन वहां पे थी जब तक वोटिंग खत्म हुई है। एक मुझे एमक्यूएम का सपोर्टर वहां मिला नहीं है, वहां से एमक्यूएम जीत गई है। मतलब ये पॉसिबल कैसे है? ये वोट डले किस तरह? पहले तो ऐसा कभी इलेक्शन हिस्ट्री में किसी ने नहीं देखा होगा जहां 3 दिन गुजर जाए और रिजल्ट ही नहीं आ रहे। तो ये मतलब इतने खुल्लम खुल्ला सब कुछ हो रहा है। तो हमारी जो अदालतें हैं, जो अदलिया है, वो कहाँ है? अभी भी एक मौका है कि अगर आपको अपनी इमेज सुधारनी है, अगर आपको फिर से अपनी जो खोई हुई इज्जत है वो वापस चाहिए तो आप हमें इंसाफ दिलाएं। हम कह रहे कि इमरान खान लोगों को शऊर दिया है और यंगस्टरों को खासतौर पे और शऊर दिया है, इस वजह कर हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम अभी जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम और क्या कर रहे हैं कि हमें जब नजर आ रहा है, पहले भी ये सब होता था और हम सबको पता था, लेकिन हमारे पास वो हिम्मत नहीं थी या वो समझे नॉलेज नहीं थी, वो शऊर नहीं था। अब हमारे पास एक एक प्रूफ है। अभी आप मुझे कहें, मैं आपको निकाल के दिखा सकती हूँ, मेरा हल्का दिखा सकती हूँ, जिस हल्के से इनका कैंडिडेट हारा है वो दिखा सकती हैं। और इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है कि जितनी हमारे साथ नाइंसाफी हुई है वो सब जो है वो रिवर्स होगा और हमें जितनी भी हमारी लॉस सीटें हैं वो वापस मिले। जी देखिए, यहाँ पर खवातीन लोगों का और मुख्तलिफ जेंट्स लोगों का भी एहतजाज जारी है। हमारे साथ कुछ और भी लेडीज मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। कैसी हैं आप? खैरियत से? जी। इस वजह कर इकट्ठा हो गई, इधर एहतजाज जारी है, क्या वजह?
वजह यही है कि जो हम लोगों ने वोट दिए थे सबने, तो उन वोटों का तो कहीं कुछ पता ही नहीं है। रात तक तो सारी सीटें हमारी थी, सुबह उठ के ऐसी जादू की छड़ी फिरी कि वो सारी सीटें जो है एमकेएम के उसमें चली गई। एमकेएम तो वो है जिनको लोग अपने घर वाले भी शायद वोट ना दें। मुस्तफा कमाल साहब तो कह रहे हैं हम तो जीते हैं, वो कौन सा जीते? अभी उनके अगर निकाल के लाए ना अपनी चीजें सारी सामने पेश करें, अगर जीते तो आवाम को बताएं कि कहां से जीते। वोट तो डाला है हमने पीटीआई को, और जादू की छड़ी ऐसी फिर गई कि सारे वोट एमकेएम के उसमें चले गए। वो हमें पता है कौन सी जादू की छड़ी है, हम जानते हैं सब, वो कहां से हिल रही है और कहां से चल रही है ये भी पता है आवाम से। क्या मुतालबा आप लोग? इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि वो देखे, अपने उस पर नजरसानी करे, सबके फॉर्म 45 मंगवाएं और देखे और उसमें फैसला करें कि कौन हक पे खड़ा है, कौन कहां खड़ा है। वरना आवाम इस वक्त बहुत गुस्से में, इंशाल्लाह वो होगा जो कभी नहीं हुआ। यहाँ एजेंसी मौजूद है, पुलिस की गाड़ी आपके सामने मौजूद है, इस तरह गिरफ्तारी तो हो जाएंगे? हो जाओ, मैं राजी हूँ गिरफ्तार। मैं डर नहीं? बिल्कुल डर नहीं है मुझे, मेरे कायद ने हम सबका डर निकाल दिया है। जब हम ला इलाहा पे खड़े हैं, हम अल्लाह के सामने, हम अल्लाह से डरने वाले और किसी से नहीं डरते। क्या कहेंगी लास्ट में? इस तरह जैसे कि इकट्ठा है, हर मकामात पे हम देख रहे हैं, एहतजाज जारी है, जमात का भी जारी है, तो इससे आप लोगों को मैंडेट मिल जाएंगे? नहीं, मैंडेट उम्मीद तो नहीं है, मिल जाएगा, लेकिन हम अपना हक तो, अपना हिस्सा तो डालें ना, अपनी कोशिश हम दुनिया को तो दिखाएं। दुनिया को वैसे भी पता है, इंटरनेशनल मीडिया पे इनका मजाक हो रहा है, दुनिया इनका मजाक बना रही है कि इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया। बनाया हुआ क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपके मुल्क पे कोई वो नहीं है, आप किस तरह करेंगे? ये हुकूमत अगर बन भी जाती है, लंगड़ी लूड़ी तो चलेगी कैसे? 2 इधर से 4 उधर से 4 इधर से, भानुमती का कुंबा बनाया हुआ है, कैसे चलेगी? ये चलेगी, इसको चलने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। वफाक में आप लोग हुकूमत बना देंगे? हमारी तो बन रही थी ना, 178 80 से ऊपर हमारी वो है सीट्स आई हैं, तो कैसे नहीं बनती? बिल्कुल हमारी बनती हुकूमत, आप कैसे ना? और क्या कहेंगी अम्मा, कैसी खैरियत से? क्या कहेंगी इधर, क्या वजह? भी नहीं कह सकते, इनके लिए बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। सबको समझ आ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना, मेरे ख्याल से वो इस दुनिया में ही रहेंगे हमेशा। उनकी हर कोई जराया कहना है कि पहली दफा इस तरह इलेक्शन हमने देखा है, मैंडेट लोगों से छीना गया है। वाकई सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिससे पूछ रहे हैं किसको वोट डाला है, वही उस जमात को डाला है, लेकिन रिजल्ट आता है तो वो बिल्कुल उलट। शाम तक वो सही था 12 बजे तक, उसके बाद हमने देखा है तो एकदम बस पांसा पलट गया। क्या मुतालबा इलेक्शन कमीशन? ये मुतालबा है कि कम से कम जो कुछ हुआ है उसको फेयर करें। बिल्कुल उम्मीद है करेंगे ये लोग? उम्मीद तो नहीं है, सच्ची बात है, उम्मीद तो नहीं है बिल्कुल भी। क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही थी कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये लंगड़ी लोड़ी हुकूमत बना भी देते हैं तो इंशाल्लाह कोई नहीं चलेगा। ना कोई बाहर वाला मुल्क जो है ना इनको इमदाद देगा, ना इनकी वो करेगा, इसलिए कि उन्हें भी पता है चोर और डाकू है ये सारे के सारे, जिनको लाके हमारे सरों पे बिठा रहे हैं। पहले इतनी मुश्किल से जान छूटी थी, अब तो वोट दे दिया, अब किस तरह हम हल निकालें? क्या करें? बम बांध के घुस जाएं क्या? और क्या करें? अवाम किसी तौर राजी नहीं है, अब किसी तौर नहीं मानेगी, कुछ भी कर ले आप।